Hello everyone, hope you are well. I am Joy. Welcome to JKFX. तो आज अगर देखें ये वाला एक देख रहा था मैं इसको डिस्कस करूँगा। DXY में अगर देखें हमारा कल का जैसे एनालिसिस था। कल के हिसाब से मार्केट वैसे ही मूव किया। कल का हमारा बुलिश एनालिसिस था, बुलिश की तरफ मार्केट मूव किया। बट अगर हम 1 आवर में देखें, टाइप ऑफ कंसोलिडेशन मार्केट रह के फिर बुलिश गया, तो आप यहाँ पे कुछ एंट्री नहीं देख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला एक वीक बनाया था, फिर इसको लिया, फिर ये नीचे वाला को लिक्विडेट किया। तो जब तक ये 13 बज रहा था, 13 आप देखो टाइम, तो ये वाला 13 जब तक बज रहा था तो तब तक हमारा किल जोन वैसे भी एंड हो जाता है 12 बजे अराउंड। तो यहाँ पे मूव दिया एंड ऑफ द डे में, तो ये वन टाइप ऑफ कंसोलिडेशन मार्केट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एंट्री वैसे मिलता नहीं है कुछ। अगर बट मैं यहाँ पे देख रहा था कल, हालांकि इसको मैं लिया नहीं हूँ। अगर ये वाला एंट्री हम यूरो में देखें, कल हमारा यूरो भी एक पेयर था बियरिश साइड में, डेली बायस यहाँ पे बियरिश था यूरो का। तो मैं कल यूरो का देख रहा था। यूरो का अगर मैं देखूँ, 15 मिनट में देख रहा था वैसे, और 15 मिनट में हम यूजुअली कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक इसको लिक्विडेट किया, प्राइस भी यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, फेयर वैल्यू गैप दिया। तो यहाँ पे एक अच्छा एंट्री था। और ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ पे फास्ट ड्रॉन लिक्विडिटी और सेकंड ड्रॉन लिक्विडिटी हम जैसे 3 आर पे एग्जैक्टली बुक करते हैं उस टाइप का। तो ये एक अच्छा एंट्री था, बट हम उसको फॉलो नहीं करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब प्राइस आया, इसके ऊपर लेके यहाँ पे, तो यहाँ पे अराउंड 2 आर था, ब्रेक इवन जाते हैं, और 3 आर के कहीं अराउंड यहाँ पे था। तो ये एक एंट्री था कल, बट इट्स ओके। हम ये नए 15 मिनट में एंट्री फॉलो नहीं करते हैं, बट एक था, आप लोग देख सकते थे। इसके अलावा अगर 1 आवर में देखें, यूएसडी सीएचएफ में भी कुछ एंट्री दिया नहीं था, बुलिस की तरफ हम देख रहे थे, कुछ एंट्री था नहीं। और यूरो यूएसडी में भी कुछ एंट्री था नहीं 1 आवर में। यूएसडी कार्ड में भी कुछ एंट्री, यूएसडी कार्ड तो हम बेयरिश की तरफ देख रहे थे। यहाँ पे एक बेयरिश क्लोज तो दिया था हम जैसे डिस्कस किए थे, बट डीएक्सवाई में इसी पॉइंट में डीएक्सवाई में यहाँ पे जैसे ये नीचे का डीएक्सवाई चार्ट है, तो यहाँ पे डीएक्सवाई ने इसके नीचे क्लोज नहीं दिया था उस पॉइंट पे। तो इसको मैं इसलिए इग्नोर किया था। हम ये डिस्कस भी किए थे, डीएक्सवाई की तरफ ही हम ट्रेड लेंगे। तो आज का अगर देखें, तो डीएक्सवाई हमारा आज डिस्कस्ड वीकली फास्ट ड्रॉन लिक्विडिटी पे पहुंच चुका है। सेकेंड ड्रॉन लिक्विडिटी जो कि अल्टीमेट ड्रॉन लिक्विडिटी है हमारा, ये वाला इक्वल हाइज भी है, उसके साथ यहाँ पे एक बड़ा गैप भी है, वीकली फेयर वैल्यू गैप भी है, और यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है। तो ये वाला अल्टीमेट ड्रॉन लिक्विडिटी है। क्या ये आज उसको रीच करेगा? ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज वैसे भी फ्राइडे है, और आज फ्राइडे में थोड़ा कॉशियस रहना है हमें। फ्राइडे थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि वीकली का ऊपर का जैसे वीक बनता है ना, जैसे कोई भी कैंडल जब भी बनता है उसका एक नीचे भी एक वीक रहता है, और वीक ऊपर भी एक वीक रहता है, मोस्टली कैंडल पे वही होता है। तो फ्राइडे में ऊपर का वीक बनता है, तो एक टीजीआईएफ बन जाता है यहाँ पे। तो टीजीआईएफ सेटअप में यूजुअली हम बेरिस की तरफ देखते हैं, बट आज हम मार्केट को ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो हम ये सब नहीं फॉलो करते। बट बहुत सारे ट्रेडर्स फॉलो करते हैं इसको, जो कि वैलिड है। और यहाँ पे अगर देखें, एक रिजेक्शन ब्लॉक कल जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था ना, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक की टाइप का यहाँ पे बनता है जब गैप अप करके जब नीचे जाता है। तो बेसिकली ये एक न्यू वीक ओपनिंग ओपनिंग गैप अप बोल सकते हैं इसको। इसको न्यू वीक ओपनिंग गैप भी बोल सकते हो। तो यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकता है, और बट एक बार रिएक्शन दे दे चुका है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर प्राइस यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो ये आज के लिए मैं होते हुए नहीं देख रहा हूँ इसको। शायद नेक्स्ट वीक को फॉर्म करे, और नेक्स्ट वीक हमारा ये वाला यहाँ पे पहुँच के तो कुछ डेली के हिसाब से मूव दे। आज का देखें तो हम बुलिश हैं, अभी भी बुलिश हैं यहाँ पे। इसको ड्रॉ इस गैप को मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा वीकली का लेवल भी है, और हम हायर टाइम फ्रेम लेवल को रखते हैं।
तो अगर हम 1 आवर में देखें तो कल एक मार्केट ने, हम देखें तो एक ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से मूव दे रहा है। तो हमारे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे बनेगा। तो डेली को हम बेरिश की तरफ देखने के लिए हम ये देखेंगे कि 1 आवर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दे, सस्टेन करे नीचे, फिर बेरिश की तरफ देख सकते हैं। बट क्या एक दिन में इतना मूव आएगा? आ सकता है। अगर लेट्स से अभी शुरुआत टाइम में फर्स्ट हाफ में अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है, कुछ कुछ अगर न्यूज़ हिट होता है और स्ट्रॉन्ग क्लोज आ जाता है इसके नीचे, तो हम फिर बेयर्स की तरफ प्लान कर सकते हैं। नहीं तो अगर ये वाला जैसे हमारा लिक्विडिटी है, ये दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, अगर मैं 15 मिनट में जाऊं तो दिखेगा ये अच्छे से। तो अगर यहाँ पे मार्केट आके लिक्विडेट करके यहाँ पे कुछ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, तो फिर हम यहाँ से एंट्री देख सकते हैं। 30 मिनट में हो या 15 मिनट में भी थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, तो हम 30 मिनट में देख सकते हैं इस टाइप का एंट्री को। तो यही प्लान है हमारा आज के लिए। और अगर DXY इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वैसे भी हमारे हमारे लिए बुलिस है, बुलिस की तरफ देखेंगे। अभी भी अभी का कंडीशन अगर देखें तो क्या है हमारे पास? 15 मिनट में देखें तो हमारे पास ये वाला एक लेबल है। नॉट नॉट ये वाला, ये वाला, ये वाला हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, लिक्विडिटी है। तो मार्केट अगर आता है यहाँ पे तो ऐसे हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ। तो देखते हैं आज के लिए पेयर पेयर क्या है, देखते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए क्या प्लान रहा आज के लिए, हम बुलिश हैं तब तक बुलिश हैं जब तक इसके नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज ना दे। और बुलिश की तरफ हमारे से 3 पीरियड एंट्री हम ये देखते रहेंगे। क्या 30 में यूजली 30 मिनट में देखूंगा, आप अगर लोग चाहो तो 15 मिनट में भी देख सकते हो। तो इस 30 मिनट में ये वाला स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अच्छे से बना रहा है, तो मैं इसको यहाँ से कुछ ट्रेड लेने के लिए प्रीफर करूंगा। तो इसको हटा देते हैं एक बार, फिर हम एनालिसिस करते हैं आज का कौन सा पेयर अच्छा रहेगा आज के लिए। यूरो का अगर देखें, यूरो बेयरिश है, बहुत अच्छे से नीचे जा रहा है, इसके नीचे अच्छा क्लोज दे दिया, इसको हम हटा देंगे। और ये वाला ऊपर एक लेबल है, इसको रहने देते हैं। और हमारा राउंड लिक्विडिटी पास में है। तो यूरो अगर मार्केट DXY में बुलिश की तरफ रहता है तो यूरो बहुत चांसेस है कि हमारा राउंड लिक्विडिटी को हिट कर देगा। तो वीकली में क्या है हमारे पास, ये वाला है। तो आज फ्राइडे है, आज यूरो में पहुंच सकते हैं क्योंकि ये बहुत पास है। DXY में ना पहुंचे, यूरो में चांसेस ज़्यादा है कि ये ज़्यादा बेरिश दिख रहा है, तो ये वाला पहुंच सकता है। तो अगर डेली में देखें तो बेरिस है, इसको तो आज रखेंगे बेरिस साइड के लिए। तो एंट्री के लिए क्या पॉसिबल एंट्री कैसे हो सकता है, अगर देखें 30 मिनट में, इसमें भी सिमिलर, आप लोगों को पता होगा ये एग्जैक्टली DXY को फॉलो करता है। तो 30 मिनट में देखो तो ये वाला यहाँ पे एक अच्छा दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप भी है एक छोटा सा। और नीचे जाने के लिए इसको हम देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री लेने के लिए कुछ ऐसा एंट्री हम यहाँ पे कुछ ऐसा एंट्री हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं इसके ऊपर। और राउंड लिक्विड 3 आर अराउंड, थोड़ा सा नीचे है बट हम 3 आर टारगेट रखेंगे। तो ऐसा कुछ आज प्लान कर सकते हैं इसका। मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ, ये आता है तो फिर मैं इसको कंसिडर करूँगा। लेट्स सी। तो GBP USD देखते हैं। GBP USD, हम जैसे कल डिस्कस किए थे कि ये वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था यूरो से। बट जब DXY ने जब इसके ऊपर 1 आवर में, कहाँ गया, हाँ, इसके ऊपर जब ऊपर जाने लगा, इसके ऊपर अच्छे से क्लोज दिया, तो फिर GBP USD गिव अप कर लिया, सस्टेन करना, और नीचे गिरने लगा फिर। तो इसको आज बेरिस के लिए देखेंगे। बट इसके पास एक कंडीशन ये है कि हमारे पास एक वीकली लेवल है। हालांकि हम देखें वीकली लेवल में एक बार रिएक्शन दे चुका है, सेकंड टाइम आया है, बट ये डेली में हुआ है। और वीकली में देखें तो वीकली में तो ये एक ही बार आया है। अगर लेट से आज ऊपर जाके यहाँ पे कोई कहीं पे क्लोज देता है तो वीकली, हमारा वीकली लेवल तो सस्टेन कर गया, जो कि बुलिस की तरफ दिखाएगा साइन। तो इसलिए थोड़ा आज इस पे कॉशियस रहेंगे।
अगर प्राइस ऊपर आता है तो हमारे पास एंट्री के लिए यूरो यूएसडी है। और इसमें देखें तो क्या एंट्री बन सकता है, यहाँ पे भी ये वाला यहाँ पे एक लेवल है, बट यूरो में हम कंसिडर करेंगे ज़्यादा, इसमें थोड़ा आज इग्नोर करेंगे। अगर आता है यहाँ पे प्राइस तो दे दे। और एक रीज़न भी है इग्नोर करने के लिए, आप अगर देखें तो यहाँ पे एक एंट्री था जो कि ट्रिगर नहीं हुआ है कल, बट यूरो में ये वाला एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुआ था। तो बेसिकली हम कंटिन्यूएशन एंट्री देख रहे हैं, बट हमारे पास लिक्विडिटी वगैरह है तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है ये। बट ये वन टाइप ऑफ कंटिन्यूएशन एंट्री है जो कि जीबीपी में यहाँ पे एंट्री दिया नहीं था। तो शायद प्राइस आके इसको लिक्विडेट करके यहाँ से जा सकता है। अगर यहाँ से आएगा तो फिर ये वाला ऊपर को लिक्विडेट करके ऊपर से जा सकता है। और अगर इतना इतना ऊपर अगर जीबीपी आएगा तो फिर वीकली लेवल भी है हमारे पास, उसके ऊपर प्राइस आ जाएगा तो इसके ऊपर आज क्लोज देने का चांसेस ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि हमारा वीकली लेवल भी सस्टेन कर रहा है। तो ये थोड़ा रिस्की सिनेरियो बन जाएगा। तो देखते हैं कैसा प्राइस डेवलप होता है। और यूरो में जो हम ट्रेड डिस्कस किए तो इसमें हम रिस्क मैनेज करें क्योंकि कंटिन्यूएशन एंट्री है, पहला एंट्री तो है नहीं, बट लेट्स सी। जीबीपी को भी रखते हैं, देखते हैं आज कैसे फॉर्म होता है। नेक्स्ट पेयर देखते हैं एयूडी। एयूडी हम अगर डीएक्सवाई को बुलिश देखें, मतलब एयूडी को बेरिश की तरफ देखना पड़ेगा हमें। बेरिश की तरफ क्या ये ज़्यादा बेरिश है? तो ज़्यादा बेरिश तो नहीं लग रहा क्योंकि ये वाला डेली का हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। ये लिक्विडिटी को लिया है मार्केट ने, इसके नीचे सस्टेन भी नहीं किया, तो ये ज़्यादा बेयरिश नहीं है, कम बेयरिश है। बुलिस की तरफ भी इंक्लाइंड हो सकता है, तो इसको आज इग्नोर करेंगे। न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड डॉलर में हमारे पास और एक लेवल है, ये वाला लेवल तो सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर जाने के लिए प्राइस ट्राई किया बट फिर नीचे आ गया। अभी इसके पास और एक सपोर्ट का लेवल है जो कि ये रिजेक्शन ब्लॉक है, तो ये बहुत पास में है। और डीएक्स अगर बेयर्स की तरफ देखें तो ये इसको, डीएक्सवाई का अगर बुलिस की तरफ देखें तो इसको बेरिस की तरफ देखना पड़ेगा, बट क्या ये जाएगा बेरिस की तरफ? इसके नीचे भी सस्टेन नहीं किया है मार्केट ने। तो हमारे पास बेटर पेयर है, जाने को जा सकता है, चांसेस भी है, बट हमारे पास बेटर पेयर है यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी, तो हम इसको आज इग्नोर करेंगे। 30 मिनट में अगर इसको लेंगे भी तो कहाँ से लेंगे? ये वाला ही का क्या हम यहाँ से लेंगे? यहाँ से तो ऑलरेडी एंट्री दे चुका है इस जगह पे। एंट्री तो नहीं दिया है बोलूँगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ऑर्डर ब्लॉक कर टैप कर चुका है, तो आएगा प्राइस ऊपर तो इसको लिक्विडेट करने के बाद इसको भी लिक्विडेट कर सकता है मार्केट। तो इसको इग्नोर करते हैं आज के लिए। यूएसडी कैड। यूएसडी कैड फाइनली एक हमें वीकली लेवल से रिएक्शन देने जैसा शो कर रहा है, बट डेली में देखें तो बहुत बेयरिश है और ये थोड़ा सा ही बुलिश है। कोई भी बियरिश कैंडल के ऊपर ये क्लोज नहीं दे पाया अब तक, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ जा रहा है ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एटलीस्ट कोई तो बियरिश कैंडल के ऊपर तो क्लोज दे ताकि हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक तो बने, फिर हम प्लान करें ऊपर की तरफ। पर ऑर्डर ब्लॉक बना नहीं है अब तक, तो कुछ भी एक साइन नहीं दिया है बुलिश की तरफ। बट अगर डीएक्सवाई में हमारे पास प्राइस बियरिश हो जाता है, जो कि फर्स्ट हाफ में हम डिस्कस किए, यहाँ पे अगर प्राइस बियरिश हो जाता है तो यूएसडी कैड को हम बेरिश की तरफ देख सकते हैं। बट कहाँ से देखेंगे? देखेंगे तो इसके प्लस ब्रेकर ब्लॉक आके यहाँ पे है, तो ये बहुत डिले हो सकता है, बहुत लेट हो जाएगा आई थिंक। बट अगेन डीएक्सआई के ऊपर डिपेंड करता है, अगर डीएक्सआई के बेरिश तरफ आता है तो हम इसको बेरिश की तरफ देखेंगे, इसको रखते हैं आज। बट इसके नीचे ही रखेंगे बेरिश की तरफ। ओनली कंडीशन इज दैट डीएक्सवाई में 1 आवर के नीचे क्लोज होना चाहिए, अच्छे वाला क्लोज। यूएसडी सीएचएफ देखें, यूएसडी सीएचएफ तो बुलिश है, ये कल भी हम डिस्कस किए थे, बुलिश की तरफ जा रहे हैं। तो वीकली लेवल में इसके बाद एक अभी एक रेजिस्टेंस लेवल ये है जो कि मार्केट को आज ये हफ्ते के लिए रोक सकता है इसको। और डेली में देखें तो ये भी पास में है, तो डीएक्सआई अगर बुलिश की तरफ देखें, ये वाला बुलिश की तरफ दिख रहा है, अच्छा, तो इसको हम बुलिश की तरफ देख सकते हैं। तो पॉसिबल एंट्रीज अगर देखें, इसको डेली वाला काम कर चुका है, इसको हटाते हैं अभी। डेली में और एक मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे फॉर्म हुआ है,
तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। 1 आवर में देखें तो कुछ पॉसिबल एंट्रीज है हमारे पास। 1 आवर में देखें तो फिर इसका भी इनवैलिडेशन लेवल ये है, इसके नीचे क्लोज देता है तो हम फिर इग्नोर करेंगे। डी एक्स वाई में सिग्नल ये वाला लेवल था। तो देखते हैं इसको 30 मिनट में, देखें कुछ एंट्री है। एंट्री तो नहीं दिख रहा कुछ। देखें तो ये वाला लिक्विडिटी ही दिख रहा है, फिर ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टैप हो चुका है, तो एंट्री तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। 15 मिनट में नहीं, 15 मिनट में भी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी टैप हो चुका है। तो फिर अगर इसके ऊपर ब्रेक करता है तो हम इसको नहीं देखेंगे। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है अच्छा, क्योंकि ये वाला एक कंसोलिडेशन कैंडल है और इस ये वाला इंसर्ट कैंडल है। इंसर्ट कैंडल का कॉलर पे कुछ डिपेंड नहीं करता है क्या कॉलर है, बट ये कंसोलिडेशन मार्क शो कर रहा है, जो कि ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ज़्यादा लिक्विडिटी की तरह एक्ट करता है ये। तो इसका नहीं है कुछ, तो इसको रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। इसको हटाते हैं। जितना कम पेयर्स होगा उतना ध्यान रखने में हमारे लिए इजी होगा। हालांकि ये हमारे प्लान के बेसिस पे ऊपर जाएगा, जा हायर चांसेस है जाने को, बट इग्नोर करेंगे हम इसको। यूएसडी जेपीवाई, ये एक अच्छा पेयर है। हम इसको तो बुलिस की तरफ देख रहे थे, बट हम इसको लिए थोड़ा सा कॉशियस रहे थे, क्योंकि इसके ऊपर प्राइस क्लोज नहीं दे पाया था। कल डिस्कस किए थे ये चीज़, और आज देखें तो इसके ऊपर अच्छे से क्लोज दिया है। तो ये वाला, इसके पास लिक्विडिटी बहुत सारे हैं ऊपर की तरफ। तो इसको हम आज बुलिस की तरफ देखेंगे। ये एक अच्छा पेयर है बुलिस की तरफ। इसको प्राइस ने अगर 1 आवर में देखें, क्या एंट्री हो सकता है, पॉसिबल एंट्रीज। ये वाला वैसे कल जैसे डिस्कस किया कर रहे थे ना, तो यहाँ पे 3 आवर पे ये वाला यहाँ पे एग्जैक्टली 3 आवर पे हिट हुआ, तो मार्क मैंने पूरा निकाल दिया था इसको 3 आवर पे। और आज का देखें तो इसका इनवैलिडेशन लेवल बहुत लो है, इस जगह पे है, सिमिलर टू डी एक्स वाई। तो इसके इतना नीचे आता है तो फिर आज के लिए नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर लिया होगा। तो उसके हिसाब से हम यूएसडी कैड को देखेंगे फिर। इसमें देखें तो क्या एंट्री दे सकता है। 1 आवर में तो कुछ ऑर्डर ब्लॉक अच्छा दिख नहीं रहा, इसके ऊपर ब्रेक करेगा फिर भी नहीं दिख रहा। 30 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ से हम देख सकते हैं। लिक्विडिटी भी है, फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऐसे कुछ यहाँ से प्लान कर सकते हैं हम। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे और डेली लिक्विडिटी सेकेंड डे अगर रखेंगे तो 2.33 3 आर तो हमें चाहिए। तो इसको अगर यहाँ से लेंटे लेंगे ऑर्डर ब्लॉक से तो 3 आर दिख रहा है, बट प्राइस यहाँ तक आना भी चाहिए। तो देखते हैं 50-50 करके, शायद यहाँ पे 50% और फिर नीचे 50%। देखते हैं, बट ये वाला अच्छा दिख रहा है, इस पेयर को रखेंगे। अच्छा, ये वाला मैं यहाँ पे एक बार अलर्ट लगा देता हूँ। लेट्स सी। चलिए, तो आज के लिए यही पेयर है हमारे पास, यही 4 पेयर है। बट यूएसडी जेपीवाई में जीबीपी में थोड़ा कॉशियस रहेंगे, क्योंकि हमारे पास वीकली लेवल है जैसे कि हम डिस्कस किए। तो इसमें थोड़ा कॉशियस रहेंगे और शायद इसको आज इग्नोर करेंगे। और हमारे पास मेजरली यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई व्हेन डीएक्सवाई इज बुलिश, और यूएसडी कैड व्हेन डीएक्सवाई शिफ्ट टू बेयरिश इन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो देखते हैं आज के लिए कैसा मार्केट रहता है। चलो, हैप्पी ट्रेडिंग एवरीवन एंड टेक केयर।